दोस्तों आज हम जी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से यहाँ से धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी का Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का आ चुका है। उसमें इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जी इंजीनियरिंग का प्राइमरी काम ट्रेड्स इन आयरन स्टील, ऑफरिंग स्ट्रक्चर स्टील्स, एमएस पाइप्स, टूर स्टील्स, ऐसे अन्य तरह के यहाँ पर ये कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है गुजरात में। जी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 53 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.85% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 54 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर इस कंपनी में हमें 5 साल में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 92.67% की। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 53 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय कर सकते हैं और अच्छे खासा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 8 रुपये 64 पैसे है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। दोस्तों इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट Q3 फाइनेंशियल 2026 का देखें तो इस कंपनी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है इस समय 4.04 करोड़ का। वहीं पर रेवेन्यू में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 61% का। इस समय इस कंपनी का हम क्वार्टरली बेसिस पर Q3 फाइनेंशियल 2026 का यहाँ पर रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू दिसंबर 2025 में 28 करोड़ रहा, वहीं पर दिसंबर 2024 में 56 करोड़ था। डिक्लाइन देखने को मिला 49.53% का। ग्रॉस प्रॉफिट दिसंबर में 3 करोड़ हुआ, जबकि दिसंबर 2024 में यहाँ पर -2 करोड़ हुआ था। इंक्रीमेंट देखने को मिला शानदार 238.89% का। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रहा। दिसंबर 2024 में यहाँ पर 1 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा नेट प्रॉफिट में शानदार यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया 394.67% का। यहाँ पर क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा शानदार रहा, जिसके बाद इस कंपनी में यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी को हम यहाँ पर फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 84 करोड़ जो कि पेनी स्टॉक्स है, इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, इस कंपनी पर ना के बराबर डेप्थ है, कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.09%। इस कंपनी के द्वारा हमें रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब साल में सिर्फ 1% से भी कम के रिटर्न दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें 5 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0 है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.47, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसे हम फाइनेंशियल देखें क्वार्टरली बेसिस पर दिसंबर 2024 में 1 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद मार्च में 18 लाख का लॉस हुआ। जून में यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया 2 करोड़ का, लेकिन सितंबर में दोबारा लॉस हो गया था 28 लाख का। लेकिन इसके बाद जो दिसंबर 2025 का रिजल्ट आया 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर इस कंपनी को आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर इसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। तो आप इस समय इस कंपनी पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी का यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट प्राइस 2 रुपये है। तो कि 2026 तक इस कंपनी अपने 2 रुपये को यहाँ पर टारगेट को अचीव कर सकती है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।